अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार 3 रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको चिपोटले बर्गर्स बनाना सिखाएंगे यूजिंग डिपिट्स चिपोटले सॉस। उसके अलावा एक सैलड है, एक सैंडविच है, ठीक है। लेकिन हम कुकिंग करने जाएं उससे पहले आई वुड लाइक टू से अ वेरी बिग थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी बड़ी तादाद में हफ्ता इतवार सैटरडे संडे एक्सपो सेंटर कराची आए थे। मसाला फैमिली फेस्टिवल को इतना आपने सक्सेसफुल किया, आप लोगों ने कुकिंग एंजॉय की हमारी सबकी लाइव, और आपने अंदर स्टॉल्स पे भी गए, खूब खरीदारी की, बहुत सारे आप लोगों ने प्राइजेस गिफ्ट्स जीते और कॉन्सर्ट भी एट दी एंड एंजॉय किया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो पोस्टर्स बना के लाए थे, जो चीज़ें हमारे लिए लाए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आर टीम, आर मैनेजमेंट एंड टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी मेहनत की थी इतने दिनों से। हम तो जाते हैं 2-3 घंटे अपना काम करके आ जाते हैं, इतने दिनों से जो टीम वर्क होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। फ्रॉम द कैमरामैन टू द ड्राइवर्स टू द डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स, एवरीबॉडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल एकदम से धूप भी निकल आई थी कराची में, तो मौसम भी बहुत खुशगवार हो गया था। आई थिंक गर्मी हो गई थी दोपहर में तो। सो एनीवेज वी हैड फन, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और इस दफ़ा मैं खुद भी ज़रा चल रही थी क्राउड में, फूड कोर्ट के एरिया में और बच्चों के प्ले एरिया में, तो मैंने देखा बहुत रश था। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आते हैं पहले चिपोटले बर्गर्स की तरफ। बीफ है, मैंने यहाँ बीफ का कीमा लेके रख दिया है आधा किलो, ठीक है। उसको मैंने ड्रेन कर दिया है। और आप चिकन के कीमे से कर दें, आप बीफ के कीमे से बनाएं, या आप मटन का कीमा लें। अब मुझे क्या करना है, इसको मिक्स करना है सॉस के साथ और कुछ अज्जा के साथ। इसको मुझे थोड़ा सा स्पाइसी करना है, तो हरी मिर्चें हैं, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, नमक है, प्याज और लहसुन है, ठीक है। उसको हम डालेंगे एक फूड प्रोसेसर में कीमे के साथ, और चिपोटले सॉस डाल के उसको खूब अच्छी तरह घुमाएंगे और उसके फिर 4 बड़े पैटी बनाएंगे और फ्राई कर देंगे हम तेल में। उसके बाद हम टोस्ट करेंगे बर्गर बन्स को, और जब ये पैटी हो रहे होंगे तो एंड में बस ऊपर हम चीज़ की एक एक स्लाइस एक एक पैटी के ऊपर रख देंगे, ताकि फिर वो उस वक्त उसके साथ उसी की भाप में पिघल जाए। और फिर सलाद के पत्तों के साथ, टमाटर के साथ हम इसको सजाएंगे और इसमें रखेंगे, बर्गर बन्स में रखेंगे, जिनको हम पहले टोस्ट करेंगे, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। इसके पैटी आप बना के रख भी सकते हैं, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। फिर हम एप्पल से एक सैलड बनाना सिखाएंगे जिसका नाम है वॉल्डॉर्फ सैलड, ठीक है। वॉल्डॉर्फ एक होटल है, उसकी बहुत ही स्पेशलिटी है ये। और इसके अलावा हम एग एंड स्पिनच सैंडविचेस बनाएंगे। आप सोचेंगे पालक, अगर आपके पास बेबी स्पिनच हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आम जो पालक के पत्ते होते हैं उसको पतले पतले काट लीजिएगा, थोड़ा सा हम सौटे करेंगे, बिकॉज आम पालक को हम कच्चा नहीं डाल सकते हैं सैंडविच के अंदर, ठीक है। तो वो हम करेंगे, आपको सिखाएंगे कि किस तरह एक मज़ेदार सा सॉस बना के हम एग सैंडविच तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा मेयोनीज़ हो, तो आज दोनों में मेयोनीज़ नहीं है, ना सैलड में मेयोनीज़ है ना सैंडविच में है। तो आप देखिएगा मैं किस तरह बनाऊंगी, ठीक है जी। चलिए अब हम चिपोटले बर्गर्स का जो कीमा है ना, उसका अच्छी तरह पानी ड्रेन आउट कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ़ैट फ्री वाला बीफ का कीमा है, इसमें बिल्कुल चर्बी नहीं है। अच्छा, अब इसमें आपने डाल देना है और यहाँ से हम हटा देते हैं। आपको यहाँ सॉसेस, सारे सॉसेस डिपिट के नज़र आ रहे हैं। केचप है, स्वीट थाई चिली सॉस है जो मुझे बहुत पसंद है, चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, बफेलो सॉस, सोया सॉस, टबास्को, चिपोटले जो आज हम इस्तेमाल करेंगे, हाबानेरो है। उसके अलावा ये देखें, ये एक नया सॉस है, मैंगो हाबानेरो सॉस। इससे भी मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाऊंगी, और आगे जब आम सीज़न में आ जाएगी तो आम के पीसेस के साथ इस सॉस के साथ आप चिकन ग्रिल करके सर्व करेंगे, क्या मज़ेदार सी बनती है। तो ये इसी तरह ये सारे सॉसेज हैं। ऑयस्टर सॉस भी इनकी विंटर रेंज में इन्होंने ओरिएंटल सॉसेज में ऐड किया हुआ है। ओके, अब इसमें हम कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे, लहसुन है, 3-4 जवे लहसुन के लीजिएगा, चॉप कर दें, साबुत डाल दें, वैसे भी इसको हमने तो पीस ही लेना है ना। हरी मिर्चें 4-6 मैंने लिखी हैं, बहुत स्पाइसी खाते हो तो, क्योंकि चिपोटले सॉस भी स्पाइसी है। हरी मिर्चें और एक छोटी प्याज है, चॉप कर दी है, इसमें अंदर मिक्स हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसमें डिपिट का ये सॉस डालेंगे चिपोटले। ये काफ़ी स्पाइसी होता है, हाँ। इसीलिए इसको चिपोटले बर्गर्स कहते हैं। ओके, इनफ नाउ, बिकॉज बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इसलिए कि इसमें हम टमाटर डालेंगे, चीज़ की स्लाइस होगी तो हो जाएगा बैलेंस। ओके, अब हम इसमें रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
ठीक है जी, ये हो गया, इसको निकाल देते हैं। और इसके हम 4 बड़े बड़े पैटी बना लेते हैं। हाथ बचा के करिएगा क्योंकि ये जो इसकी ब्लेड है ना फिर बहुत शार्प होती है। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके हम पैटी फॉर्म कर देंगे। इसमें और कुछ नहीं डालिएगा इस स्टेज पे। और हम सॉसेस, आप कोई से भी सॉसेस डाल सकते हैं। यहाँ आपको कितने सारे डिपिट के बेहतरीन सॉसेस नज़र आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पे। आपको पता है डिपिट इज़ पाकिस्तान्स ओनली कंपनी टू लॉन्च 19 डिफरेंट सॉसेस इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट क्विजीन्स ऑफ द वर्ल्ड। और कोई भी सॉस हो, स्वीट थाई चिली सॉस से प्लेन सिंपल केचप क्यों नहीं हो, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। 100% रियल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, आर्टिफिशियल कोई कलर नहीं है, इसमें स्टार्च नहीं है, MSG भी नहीं है, और लोकल इंग्रेडिएंट्स से इन्होंने ये सॉसेस बनाया है। अब इनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करके इसके हम पैटी बना देंगे, ठीक है, और फिर हम तेल में इसको फ्राई कर देंगे। दूसरा पैन मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसमें हम टोस्ट कर देंगे अपने बन्स को। ठीक, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए इस तरह, और इसके पैटी फॉर्म करके हम रख देंगे। बस कितना सिंपल था। मैंने इसमें एक प्याज, 3-4 लहसुन के जवे, 4-6 हरी मिर्चें छोटी वाली हो तो, और चिपोटले सॉस डिपिट का, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें डाल के बीफ के कीमे में बस ये रख दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए आप इसको मैरिनेशन का टाइम दीजिएगा। जितना टाइम आप देंगे सॉस को अंदर जज्ब होने में, सारे ये स्पाइसेस वगैरह कुछ भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं नहीं डालती हूँ कुछ भी, बिकॉज सॉस इज़ इनफ। ठीक है, और चिपोटले बर्गर्स हमने जो नाम दिया हुआ है तो ये इसीलिए है। ठीक है, जब ये दोनों तरफ से हो जाएंगी तो एक एक चीज़ की स्लाइस में ऊपर रख दूंगी, उसमें अंदर आराम से पिघल जाएगी, और आप उसको रख दीजिए सलाद के पत्तों के साथ और टमाटर के साथ। इसके अलावा अगर प्याज के लच्छे आप रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं, डिपेंड्स व्हाट यू वांट। ये बहुत अच्छा जाएगा इस सैलड के साथ, इसलिए कि ये स्पाइसी है और सैलड थोड़ी सी मीठी है। मीठी इसलिए है कि हम इसमें सेब डाल रहे हैं और उसके अलावा हम इसमें किशमिश डाल रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था व्हेन वी स्टार्टेड द शो कि मैं आज इसमें ना के सैंडविचेस में कोई मेयोनीज़ यूज़ करूँगी, क्रीम और दही है। ये दही मैंने क्या किया था, दही को थोड़ा सा टांग के रख दिया था। जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम मज़ीद आपको ये रिकैप भी कर देंगे। हम पैटी फ्राई कर रहे होंगे उस वक्त। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी, वेलकम बैक। मैंने यहाँ तलने को रख दिए हैं, हर तरफ तेल उड़ रहा है। देखें, बीफ का कीमा है लेकिन चर्बी के बगैर का है, जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा, उससे फिर ये पैटी हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर इसके अंदर भी आप चीज़ डालना चाहें तो आप एक ऐसे करके एक पैटी बनाइएगा, फॉर्म करिएगा, उसके अंदर क्रीम चीज़ के क्यूब्स जो नहीं आते हैं ट्रायंगल शेप के या स्क्वायर वाले, वो थोड़ा सा एक रखिएगा, फिर बंद कर दीजिएगा। फिर जब आप इसको फ्राई करेंगे और खाएंगे तो बीच में से पूरी ऊजिंग आउट चीज़ निकलेगा, यमी। मैंने एक दफ़ा टर्न कर दिया था। अब मैं क्या करती हूँ, चीज़ के स्लाइसेस हम लेंगे, ये पहले से निकाल के चीज़ नहीं रखिएगा, लास्ट मिनट निकालिएगा, वरना क्या होता है कि फिर ना ये चिपक जाता है, खुलता नहीं है। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं, ज़रा लाइंस वो ज़रा नंबर चलाइए, तो मैं सुनना चाहती हूँ। जो लोग आए थे कल, और शुमाइला एक बहुत अच्छा पोस्टर बना के लेके आई थी, वो बहुत पीछे बैठी हुई थी, मैंने देखा था, लेकिन वो बेचारी आगे नहीं आ सकी थी, तो सॉरी शुमाइला, पीछे तक हम पहुंच नहीं पाए थे बिकॉज़ बहुत सारा रश था। मैंने देखा था आपका पोस्टर। ठीक है, और एक लड़का भी आया था, हनान शायद, मनान नाम था, वो बहुत अच्छा एक डब्बा, पूरा घर का जैसे डब्बे से ना एक पूरा घर का शेप बना के लाया था, उस पर हम सारे शेफ्स की तस्वीरें थी, वो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। हाउस था एक पूरा ना। हाँ जी, कौन है हमारे साथ कॉलर? निगत है कराची से। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जरना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। जी बहुत अच्छा आज बना रही है रेसिपी और बहुत हेल्दी है।
ट्राई करिएगा, ट्राई ठीक है? करूंगा जी। जी जरूर ट्राई करेंगे। और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। परसों मैं आई थी सैटरडे को, बहुत मजा अच्छा, आया। आप आई थी, मिली थी जी मुझे, जी अच्छा। जी जी। सारे शेफ से मुलाकात की, लाइव कुकिंग कॉन्सर्ट, बहुत मजा आया वाकई में। मसाला टीवी बहुत जबरदस्त शो किया था, बस थैंक बहुत यू, मजा बहुत आया। शुक्रिया, थैंक यू सो जी मच। जी, आइंदा भी उम्मीद करते हैं ऐसे ही शो होते रहेंगे। मजा जी आया बस, आइएगा, अच्छी नेक्स्ट तरह से। टाइम भी आइएगा। जी जी, मैं हर साल आती हूँ जी। अच्छा, वेरी गुड। जी जी जी, आपका शो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू जी, थैंक अल्लाह यू, हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ, कोई फरमाइश, कुछ और कहना चाहती हैं? हेलो। चली गई। चीज़ पिघल जाए तो आप इसको निकाल दीजिएगा। ये हो गए हैं, ठीक है। ये पिघला हुआ चीज़ इतना मज़े का लगता है, फ़ौरन फ़ौरन फिर आप सर्व करिएगा। ठीक है जी, अब हम इसको हटा देते हैं और टोस्ट कर देते हैं बर्गर बन्स को। मक्खन या तेल, व्हाटएवर यू वांट टू पुट, थोड़ा सा। ठीक है, टोस्ट करते जाइए, रखते जाइए। इसके ऊपर फिर हम रखेंगे सलाद के पत्ते, और आप चाहें तो मेयोनीज़ मक्खन कुछ लगाना हो तो, वरना मैं नहीं लगा रही हूँ इसमें कुछ भी। ऑलरेडी काफ़ी है इसमें जो फैट है चीज़ में और कीमे में, ठीक है जी। अच्छा, क्या किया था मैंने चिपोटले बर्गर्स के लिए? हरी मिर्चें ली थी 4-6, चॉप अप कर दीजिएगा। एक प्याज लीजिएगा मोटा मोटा, उसको भी चॉप कर दीजिएगा। 3-4 लहसुन के जवे लीजिएगा, और नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, और ये डिपिट का चिपोटले सॉस। बीफ था आधा किलो, उसको आप कीमा ले लीजिए और उसमें आप सारी चीज़ें मिक्स कर दीजिए। बोटियों के साथ करना है तो उससे भी कर सकते हैं, बोटियां डाल दीजिए बीफ की बोनलेस और घुमा दीजिए, उस पर कीमा बन जाएगा। और फिर थोड़े से तेल में गरम करके उसको पैटी को दोनों तरफ से फ्राई कर दीजिएगा। जब हो जाए तो अब आप उसके ऊपर चीज़ की स्लाइस रख दीजिएगा और फिर निकाल दीजिएगा। तो देखें, ये ऐसे पिघला हुआ चीज़ बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। और फिर हम ये बन्स टोस्ट कर देंगे, उनको रखते जाएंगे टमाटर के साथ, और हरे आइसबर्ग ले लें, सलाद के पत्ते ले लें, व्हाटएवर सैलड यू वांट टू यूज़। फिर हम वॉलरॉफ सैलड की तरफ आएंगे, जिसमें हम सब कुछ मिक्स करेंगे। यहाँ है मेरे पास अखरोट, किशमिश, सेलरी, क्रीम है, दही का मट्ठा है, यानी कि हंग कर्ड है। मैंने दही लिया था आधा किलो जितना, और मैंने उसको टांग लिया था मलमल के कपड़े में, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और भी टांगती तो थोड़ा सा पानी इसमें से निकल रहा है, वो मैं सैंडविच में भी डालूंगी, ठीक है। और सारी चीज़ों को हमें बस मिक्स कर देना है। एप्पल्स को आप क्यूब कर दीजिएगा, छोटे छोटे। ये टोस्ट हम कर देते हैं। आप इसको अवन में भी कर सकते हैं, ग्रिल पैन पे भी रख सकते हैं, इफ़ यू वांट द ग्रिल मार्क्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू। जो भी सहूलत आपके पास हो घर में, आसानी से आप इसको करिएगा। और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, कॉल करिएगा। अ बिग थैंक यू अगेन, सबका बहुत शुक्रिया आने का। और मुझे कॉन्सर्ट और ये लाइव कुकिंग वगैरह की तो बहुत अच्छी फीडबैक आई हुई है कि सब ने बहुत एंजॉय किया। अंदर भी स्टॉल्स थे, मैं भी थोड़ा सा कल घूमी थी अंदर, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, बहुत लोग थे। बस ये टोस्ट करते जाएं, निकालते जाएं, दूसरा वाला रखते जाएं। छोटा बनाना है आपको, अगर स्लाइडर्स बनाने हैं तो इसी पैटी के छोटे छोटे बॉल्स बना के उसको फ्राई कर दीजिएगा, और फिर आप उसके ऊपर चीज़ रख दीजिएगा, और फिर छोटा सा टमाटर का स्लाइस, प्याज का स्लाइस, और ये एक टुकड़ा सलाद के पत्ते, इस तरह भी आप कर सकते हैं, तो वो स्लाइडर्स बन जाएंगे। बर्थडे पार्टीज़ के लिए स्लाइडर्स अच्छे रहते हैं, छोटे वाले जो डिनर रोल्स में होते हैं ना, वो ये फिर वेस्ट हो जाता है, ये खाने के टाइम पे सही है। और ज़रूरी नहीं हर दफ़ा फ्राइज़ हों, आज आप इस सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों रेसिपीज़ जो मेरी हैं, एग स्पिनच सैंडविचेस और ये चिपोटले बर्गर्स, आप इस सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। बेबी स्पिनच सीज़न में वैसे होती है, मुझे कहीं मिली नहीं है, थोड़े दिनों से मैंने नहीं देखी है। बेबी स्पिनच छोटे छोटे टेंडर पत्ते होते हैं पालक के, जो बड़े वाले पालक के पत्ते नहीं, छोटे छोटे इतने इतने, उसको आप इस सैंडविच में कच्चा ही कर सकते हैं सर्व। मैं क्या करूँगी, मैं पालक लेके आई हूँ, उसको पतला पतला काटा हुआ है, उसको हल्का सा हम सौटे कर देंगे, ठीक है जी। जी
कराची से किरण की कॉल है जी, उनसे करते हैं बात। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जन्नत, आपकी रेसिपीज बहुत ही ऑथेंटिक होती है। थैंक यू सो मच। और मुझे आपसे हैदराबाद का जो बॉम्बे कॉफी केक सीखना है। वो मैंने और बनाया fondant। है, आपने नहीं देखा होगा। अच्छा, आपने जी शायद देखा नहीं होगा, मैं बना चुकी हूँ इसका मैक्रोन केक भी और कॉफ़ी केक भी बना चुकी हूँ। दोबारा अच्छा, करेंगे, ठीक है, आपके लिए। अच्छा, आपका सूट बहुत खूबसूरत है। आपने कहाँ से लिया सूट ये जब मैं फैसलाबाद गई थी ना, तब मैं उस दिन मेरे बर्थडे थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा कौन जो लेडी थी वो आई थी फैसलाबाद कुकिंग क्लास में, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा, मुझे फॉन्डेंट जो बनाना है ना, फॉन्डेंट किस तरह से बनता है? फॉन्डेंट भी मैंने सिखाया है। फॉन्डेंट आइसिंग शुगर से बनता है, मैं सिखाया है। फॉन्डेंट मार्शमेलोज से बनता है, लेकिन मैं मार्शमेलोज वाला नहीं बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ आइसिंग शुगर वाला। तो वो मैं किसी दिन दोबारा आपके लिए रिपीट करेंगे, ठीक है? प्लीज मुझे कॉफी केक सादा वाला जो बॉम्बे बेकरी का है वो बता दीजिए। अब बताऊंगी, मैं कराऊंगी, ठीक है, कर दूंगी। प्लीज चाहिए। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। हाउ स्वीट ऑफ दैट लेडी कि उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कहा कि ज़ारनक की बर्थडे है तो जल्दी से आप एक सूट खरीद के लाएं। मैंने कहीं लिखा भी था उनका नाम, मैं भूल गई। अगर वो आज देख रही हो शो तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मोटा मटेरियल है, तो मैंने कहा पहन लूँ अभी सर्दियों में। चलें, ये टोस्ट हो गए हैं। हम ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो इनको असेंबल करेंगे और कोई सॉस भी लगाएंगे। हम चूज़ करते हैं कौन सा सॉस अच्छा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सैलड की तरफ आएंगे, सैंडविचेस बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है वॉल्डॉर्फ सैलड, उसको तो हम बस मिक्सिंग करेंगे, कोई मसला ही नहीं है। अब हम शुरू करते हैं असेंबलिंग आर पैटी, जिसके ऊपर चीज़ है पिघला हुआ और सैलड के पत्ते हैं, टमाटर के स्लाइस हैं। ये देखिए, यहाँ हम रख देते हैं इस तरह, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सॉस। अब ये जो है बहुत ही मज़ेदार सी नई सॉस है, मैंगो हाबानेरो सॉस डिपिट की, ठीक है। इसको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस अभी किया हुआ है और मैंगो सीज़न जैसे कि मैंने आपको कहा था आएगी, तब तो बहुत ही मुझे मज़ा आएगा इसको इस्तेमाल करने के लिए। पहले मैं थोड़ा थोड़ा इस पर डाल के ना स्प्रेड कर देती हूँ। जो तीखापन है हरी मिर्चों से और चिपोटले सॉस से, वो बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाएगा। चलें, अब हम उठा के पैटी को रख देते हैं। फिर हम इस पे आप सलाद के पत्ते रख दीजिए, टमाटर रख दीजिए, व्हाटएवर यू वांट। और ठीक है जी, ये हो गया हमारा। मैं इस पे रख दूँ। कोई से भी सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। वेरी यमी जूसी बर्गर्स आर रेडी। ओके, फायजा हैं लाहौर से, अब उनसे करते हैं बात। हेलो, ओहो सॉरी जी, दोबारा ट्राई करिएगा प्लीज़। ओके, इस सब को हटा देते हैं और मिक्सिंग की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास जो सैलड है, वॉल्डॉर्फ सैलड, सेब, लाल वाले लें, पीले वाले लें, व्हाटएवर, ठीक है। क्यूब्स में काटिएगा। फिर इसमें हम डालेंगे दही, जैसे मैंने आपको कहा था हंग कर्ड है, थोड़ा सा गाढ़ा दही है। फिर इसमें हम डालेंगे क्रीम, ठीक है। और फॉर द नाइस क्रंच आप इसमें डालेंगे सेलरी, 1 से 2 स्टॉक्स सेलरी के जाएंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर थोड़े से इसमें अखरोट जाएंगे, इसमें किशमिश जाएगी और बहुत थोड़ा सा नमक और कुटी हुई काली मिर्चें, बस दैट्स इट। कितना आसान है, कितना मज़ेदार बनेगा, आप ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। सेब था, सेलरी, किशमिश, अखरोट, क्रीम, दही टंगा हुआ, नमक, काली मिर्चें, बस, और मिक्स कर दीजिए। दही से और क्रीम से बनता है
किशमिश और अखरोट के साथ आप सजाएं। और यहाँ सलाद के पत्ते हैं, या आइसबर्ग रख दीजिए या सलाद के पत्ते रख दीजिए, मगर अच्छी तरह मिक्स करिएगा ताकि सेब बिल्कुल डिसकलर ना हो। या अगर पहले से काट के थोड़ी देर पहले रखते हैं तो फिर आप रख दीजिएगा लेमन जूस उसके ऊपर, ठीक है। बस डन, रेडी। इसको आप यहाँ रख दीजिए बीच में ऐसे सेंटर में। ये आपकी मज़ेदार सी वॉलडॉर्फ सैलड रेडी। हर दफ़ा सैलड में आप प्लीज़ आलू नहीं डालिए, ये बहुत मज़ेदार बनती है। ट्राई आपने इसको ज़रूर करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके ऊपर थोड़े से अखरोट जाएंगे। एंड इफ़ यू वांट थोड़े से किशमिश भी। डन, रेडी। सर्व कर दीजिएगा चिल करके, ओके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम सैंडविच की तरफ आते हैं। मेरे पास है यहाँ पालक। एक पैन लेंगे, बहुत थोड़ा सा उसमें ऑलिव ऑयल या रेगुलर कुकिंग ऑयल डालिएगा, बहुत थोड़ा सा, जस्ट अ टीस्पून। सौटे कर देते हैं, ठीक है। कच्ची पालक ऐसे सर्व नहीं करेंगे। और थोड़ी सी काली मिर्चें डालते हैं इसमें, और चुटकी भर नमक, बिकॉज पालक इज़ ऑल्सो क्वाइट सॉल्टी। और इसको हम सौटे कर देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, बेबी स्पिनच कहीं मिल जाए। इस दफ़ा पता नहीं क्यों सर्दियों में आती है, हमेशा मैंने नहीं देखी कहीं भी। आप इसको लहसुन और प्याज में भी सौटे करके रख सकते हैं। एक अच्छा सा एक टेस्ट आता है। एग सैंडविच में डाल के देखिएगा। बाहर रहने वाले लोग इसमें क्रेस भी डाल सकते हैं। क्रेस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ नहीं उगती है, ठीक है। ये डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा सौटे कर देंगे इसको, और फिर ठंडा करके सैंडविच में डालेंगे। 4 अदद अंडे मैंने बॉईल करके रख दिए हैं, उनको मैशअप करेंगे और उसमें हम डालेंगे चुटकी भर कड़ी पाउडर, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिएगा, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। ब्राउन ब्रेड के आज हम सैंडविचेस बनाएंगे, और ये दोनों बर्गर के साथ और सैंडविच के साथ, दोनों के साथ आप सर्व कर सकते हैं इसको, इस सैलड को। बस नमक है और काली मिर्चें हैं और पालक है। इसको मैं एक बोल में निकालूंगी ताकि इसका पकना जो है वो ख़त्म हो जाए, वरना ये इसी में रहेगी तो ये पकती रहेगी। डन, ठीक है। बस कितना सिंपल है ना ये देखें, ठीक है। ये रेडी हो गया है। नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, पालक, बहुत थोड़ा सा तेल, चाहें तो आप प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा क्लीन अप करेंगे, पीछे से वो रेसिपी आगे ले आएंगे। ब्राउन ब्रेड पे हम अंडे के कैसे सैंडविच बनाएंगे थोड़े से मुख्तलिफ तरीके के साथ, वो मैं आपको सिखाऊंगी। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज विद मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। और अब हम जा रहे हैं तीसरी रेसिपी आज की बनाने। ये हैं अंडे बॉईल किए हुए, आप इसमें डाल दीजिए। इफ़ यू वांट टू कट देम अप, स्लाइस देम अप, आप ये स्लाइसर का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। इस तरह कर लीजिए, फिर इस तरह रख लीजिए, तो ये चॉप अप हो जाएंगे। वट एवर यू वांट टू डू जी, किसी भी तरीके से। बस मैं ये लेके आई हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि आसानी से ये हो जाता है, नो कटिंग चॉपिंग इन्वॉल्व, ठीक है। और फिर इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, इसमें हम डालेंगे क्रीम चीज़। और ये जो सॉल्टी चीज़ों में, खाने वाली चीज़ों में मैंने डालती हूँ, वो तो ऑब्वियसली वही वाली क्रीम चीज़ है जो वो बॉटल वाली, हाँ, स्प्रेड। मगर मीठों में मैं स्प्रेड नहीं डालती हूँ, मैं मीठों में टब का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। ये हो गया, कितना जल्दी ये चॉप अप हो जाता है अंडा इससे। अब आप इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, ठीक है। फिर आप इसमें डालेंगे नमक,
फिर इसमें जाएगा कड़ी पाउडर। अब आप सोचेंगे कड़ी पाउडर, यस दिस इज़ सालन मसाला के नाम से जो आपको कड़ी पाउडर मिलता है मार्केट में, ये है, लेकिन थोड़ा सा जाएगा। मेयोनीज़ में भी डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये कड़ी पाउडर गया। अच्छा, फिर हम क्या डालेंगे, इसको थोड़ा सा पहले मैं मैशअप और मज़ीद कर लूँ। ब्राउन ब्रेड है, आप छोटे बन्स में कर लीजिए, आप डिनर रोल्स में कर लीजिए, क्रॉसॉ में भर लीजिए, आप किसी भी चीज़ में कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ हर दफ़ा होगा ना तो अच्छा लगेगा, वरना सेम टेस्ट हर दफ़ा क्या मेयोनीज़ डालें हम। ये एग एंड स्पिनच सैंडविचेस हैं। बेबी स्पिनच नहीं मिले तो मेरी तरह आम जो पालक है उसको कर लीजिएगा। ये है हरा प्याज, 2 हरे प्याज थे। फिर इसमें जाएगा ये क्रीम चीज़, ठीक है जी, और दही का मट्ठा। थोड़ा सा पानी मैं निकाल दूं और मज़ीद निकलता जा रहा है। मैंने सुबह में इसको किया हुआ है, टंगा हुआ था, फिर भी इतना पानी इसमें से गया है। ये देखिए, अब इसको आप मिक्स कर दीजिए। सैलड देख लीजिएगा, हमने रख ली है, बर्गर्स भी रख लिए हैं, चिपोटले बर्गर्स, ठीक है। ये अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा और आप देखिएगा कि कड़ी पाउडर डालने से कितना अच्छा टेस्ट इसमें आया है। अब हम, आप चाहें तो इसके ऊपर रख दीजिए, अंदर मिक्स कर दीजिए। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मिक्स इट इन। पालक जो है ना, जो हमने सॉटे की थी, पानी निकाल के नमक काली मिर्चों में बस हमने पालक को सॉटे किया था। ये भी हो गया, सब कुछ हो गया, डन। टमाटर बच गए, मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इफ़ यू वांट यू कैन पुट देम। और सलाद के पत्ते डालने हैं वो डाल दीजिए, आइसबर्ग डाल दीजिए। ये मैं पालक अंदर मिक्स कर देती हूँ, ठीक है जनाब, ये हो गया। अब आप डबल रोटी लीजिए और उसको आप रखते जाइए और उसको आप इसके ऊपर पेस्ट ये लगाते जाइए, बस कहानी ख़त्म। है ना आसान, ट्राई करिएगा ज़रूर। ठीक है जी। अब इसमें आपने कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड एनीथिंग। दही का मट्ठा इनफ है और क्रीम चीज़ भी है, जिससे बहुत सा टेस्टी सा भी होगा। बच्चों के लिए कर रहे हैं तो पालक ओमिट कर दीजिएगा, मुझे पता है सब बच्चे नहीं खाते हैं, ग्रीन्स निकाल देते हैं। और सैंडविचेस की एक बात है कि सैंडविचेस बहुत सारे लोग कहते हैं ड्राई हो जाते हैं, इसलिए कि ये देखें एंड्स तक लगाना है। आप देखते हैं मैं एंड्स तक लगाती हूँ, एंड्स इसके पहले ड्राई अप होके कर्ल हो जाते हैं, तो मेक श्योर कि एंड तक जाए आपका जो भी है स्प्रेड, ठीक है। अंडे का पेस्ट मैं बना के नहीं रखती हूँ, मैं फ़ौरन उसी दिन फ्रेश बनाती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग अंडे का पेस्ट बना के रखते हैं, लेकिन समाव मुझे अंडे ताज़ा ही अच्छे लगते हैं। दूसरे उससे हम कवर कर देंगे, ठीक है। बहुत सारा बन जाता है ये पेस्ट। है मेरे पास ब्रेड और बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ टेस्ट होगा इसका, बिकॉज इसमें कड़ी पाउडर है, इसमें क्रीम चीज़ के अलावा हमने वो डाला हुआ है, पालक डाली हुई है, हरे प्याज हैं, सब कुछ। सैंडविचेस आर नॉट सपोज टू बी स्पाइसी, तो आप प्लीज़ उसमें हरी मिर्चें नहीं डाल दिएगा। मुझे पता है हमारा जो टेस्ट है उसके मुताबिक, लेकिन हरी मिर्चें नहीं, ठीक है। अब फिर आप इसको काट लीजिए, फिंगर्स में काट लीजिए, ट्रायंगल्स में काट लीजिए, चार में काट लीजिए, जो भी आपको करना है, वॉट एवर यू वांट। रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ भी हम चलेंगे। अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो आज के शो में हमने आज एग एंड स्पिनच सैंडविचेस बनाना आपको सिखाया, उसके अलावा वॉलडॉर्फ सैलड थी, ठीक है। और हमने आज चिपोटले बर्गर्स बनाए थे, जिसमें हमने डिपिट का चिपोटले सॉस डाला था और उस पर स्प्रेड किया था स्पाइसी हाबानेरो सॉस, जो कि मैंगो फ्लेवर का था। तो आप भी घर लाइएगा, फ़ायदा उठाइए इनके सॉसेस से के रेंज का, और बहुत ही अच्छे सॉसेस हैं, बहुत टेस्टी हैं, मज़ेदार से हैं। आप अपने किचन कैबिनेट्स में ला के उनको रखिए जी। अच्छा, ये हमने रख दिया, अब दूसरे भी बाद में बनाऊंगी। अगर आप चाहें टमाटर डालना डाल सकते हैं, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी वाटरी। ये बंद कर, उप्स, ये इससे आपने दूसरा ब्रेड का स्लाइस लूँगी, इससे बंद कर दिया और हम इसको काट लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल्स में काट लेंगे, बस दैट्स इट। तो आप लीजिए ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
चिपोटले बर्गर्स। अज्जा गाय का कीमा आधा किलो, हरी मिर्चें 2 से 4 अदद, चिपोटले सॉस 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 जवा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चीज़ स्लाइस 4 अदद, बर्गर बन 4 अदद, टमाटर 1 अदद, लेटस हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: गाय का कीमा, हरी मिर्चें, कटी प्याज, लहसुन, चिपोटले सॉस, नमक और काली मिर्च मिक्स करके पैटी बना लें। अब तेल गर्म करके पैटी फ्राई कर लें, फिर बर्गर बन को टोस्ट कर लें। उसके बाद असम्बल करने के लिए लेटस, टमाटर और पैटी और चीज़ स्लाइस शामिल करके सर्व करें। वॉल्डॉर्फ सैलेड। अज्जा: क्यूब में कटा सेब 1 अदद, कटी सैलरी 1 अदद, किशमिश 1/4 कप, कटे अखरोट 10 अदद, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, क्रीम 1 खाने का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, लेटस लीव्स सर्विंग के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके लेटस लीव्स पर रखें और ठंडा करके सर्व करें। एग स्पिनच सैंडविच। अज्जा: उबले अंडे 4 अदद, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, पानी निकली दही 3 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 1 अदद, करी पाउडर 1 चुटकी, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, ब्रेड स्लाइस हस्बे ज़रूरत, पालक चंद पत्ते। तरकीब: अंडों को उबालकर मैश कर दें। अब इनमें क्रीम चीज़, पानी निकली दही, करी पाउडर, नमक, काली मिर्च और कटी हरी प्याज मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को ब्रेड स्लाइसिस में डाल दें। उसके बाद पालक के पत्ते डालकर ब्रेड का दूसरा हिस्सा रखें और सर्व करें। चिपोटले बर्गर्स। अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, हरी मिर्चें 2 से 4 अदद, चिपोटले सॉस 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 जवा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चीज़ स्लाइस 4 अदद, बर्गर बन 4 अदद, टमाटर 1 अदद, लेटस हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: गाय का कीमा, हरी मिर्चें, कटी प्याज, लहसुन, चिपोटले सॉस, नमक और काली मिर्च मिक्स करके पैटी बना लें। अब तेल गर्म करके पैटी फ्राई कर लें, फिर बर्गर बन को टोस्ट कर लें। उसके बाद असम्बल करने के लिए लेटस, टमाटर और पैटी और चीज़ स्लाइस शामिल करके सर्व करें। वॉल्डॉर्फ सैलेड। अज्जा: क्यूब में कटा सेब 1 अदद, कटी सैलरी 1 अदद, किशमिश 1/4 कप, कटे अखरोट 10 अदद, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, क्रीम 1 खाने का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, लेटस लीव्स सर्विंग के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके लेटस लीव्स पर रखें और ठंडा करके सर्व करें। एग स्पिनच सैंडविच। अज्जा: उबले अंडे 4 अदद, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, पानी निकली दही 3 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 1 अदद, करी पाउडर 1 चुटकी, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, ब्रेड स्लाइस हस्बे ज़रूरत, पालक चंद पत्ते। तरकीब: अंडों को उबालकर मैश कर दें। अब इनमें क्रीम चीज़, पानी निकली दही, करी पाउडर, नमक, काली मिर्च और कटी हरी प्याज मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को ब्रेड स्लाइसिस में डाल दें। उसके बाद पालक के पत्ते डालकर ब्रेड का दूसरा हिस्सा रखें और सर्व करें। जी वेलकम बैक। आज रिदा बना रही हैं तड़का में चिकन मंचूरियन और सिंगापुरियन राइस। मैंने सोचा आपको बता दूं बिफोर आई फॉरगेट, और उनका शो भी देखिएगा, सारे हमारे शोज़ देखिएगा। सारे शेफ्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, बातें भी करते हैं और आप लोग हम सबको सराहते हैं, पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, अ वेरी बिग थैंक यू। सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये मसाला फैमिली फेस्टिवल में हिस्सा लिया, आए, हमें मुलाकात की, और ऑल द स्पॉन्सर्स इज़ वेल। अ बिग थैंक यू टू ऑल द स्पॉन्सर्स एंड आवर मैनेजमेंट एंड टीम। अच्छा जी, एग एंड स्पिनच सैंडविचेस मैंने यहाँ रख दिए हैं। वॉल्डॉर्फ सैलड इज़ रेडी। उसके अलावा बर्गर्स आर रेडी, जिसमें हमने चिपोटले सॉस डिपिट का डाला था। उसके अलावा हमने हाबेनेरो सॉस डाला था मैंगो फ्लेवर वाला। ठीक है, ये भी ज़रूर ट्राई करिएगा, स्पेशली मैंगो सीज़न जब आम आएगी उसके साथ, तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए जी। अगर मैंगोज़ नहीं भी हैं अभी सीज़न में, आप ये सॉस डालेंगे ना तो ऐसा लगेगा वाकई आप आम खा रहे हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। रात में 10:30 से 11:30 शो रिपीट होता है। अगर कुछ भी मिस अभी कर दिया हो, बाद में रात में देख लीजिएगा, अपनी डायरीज़ में नोट करिएगा, रेसिपीज़ बनाइएगा। कल नहीं मिस करिएगा, कल का शो भी बहुत ही मज़ेदार है। 2 डिज़र्ट्स हैं और एक सेवरी भी कुछ मैं बना रही हूँ, मैं भूल गई। हमारा वीकली स्लाइड हमारे पेज पे है, फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से जो हमारा पेज है, उसको आप लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। 4.5-5 लाख मेंबर्स जो हो गए वो वाला पेज, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और जब आप जाएंगे एल्बम्स में, फ़ोटोज़ सेक्शन में जो हैं, वहाँ आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाती हैं, जो अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। और थैंक्स टू माय टीम जो एवरी डे अपलोड कर देती हैं तस्वीर के साथ, इंग्लिश में, उर्दू में, सारी रेसिपीज़ भी। तो चलिए अब दीजिए इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मजीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।